हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज लीवर की। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, वेटिंग अबाउट 1.5 kg इन एडल्ट। यकृत मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन तकरीबन 1.5 kg होता है एडल्ट में। यह हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में पूरे के पूरे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन को घेर कर रखती है और यह मेनली ये 4 लोब्स में बटी हुई रहती है। राइट बिगर लोब रहता है, लेफ्ट स्मॉलर लोब, और राइट लोब के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में 2 छोटे छोटे और लोब पाए जाते हैं जिसको क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब कहते हैं। ये सभी चारों लोब जो है छोटे छोटे और खंडकों में अर्थात लोब्यूल में बटे रहते हैं और यही लोब्यूल जो होती है वो लीवर की फंक्शनल यूनिट होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर लीवर डायफ्राम के नीचे और 2 खंडों में बटा हुआ, लीवर के नीचे स्टमक और ट्रांसवर्स कोलोन, राइट हेपेटिक फ्लेक्सर, और इस रीजन में 9 एब्डोमिनल रीजन में आप देख सकते हैं कि लीवर जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन को ऑक्युपाई करके रखता है। इस पिक्चर के जरिए से आप समझ सकते हैं, ये पिक्चर जो है पहला वाला एंटीरियर एस्पेक्ट का है लीवर का और दूसरा वाला है पोस्टीरियर एस्पेक्ट का। एंटीरियर एस्पेक्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी हुई एक झिल्ली और साथ ही साथ जिसको हम फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, उस फेल्सीफॉर्म लिगामेंट की सहायता से ये लीवर राइट और लेफ्ट लोब में बढ़ जाता है। जो राइट लोब होता है वो लेफ्ट लोब से 6 गुना अधिक बड़ा होता है। जैसे ही हम इस लीवर के पोस्टीरियर एस्पेक्ट को देखते हैं तो इसमें जो राइट लोब होता है फिर से क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब में डिवाइडेड रहता है। ये नीचे में गॉल ब्लैडर है। क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब के बीच में एक गेट होता है अर्थात एक पोर्टल होता है जहाँ से पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी इसके अंदर लीवर के अंदर प्रवेश करती है और हेपेटिक वेन और हेपेटिक डक्ट वगैरह इस पोर्टल से बाहर निकलते हैं और इस पोर्टल को हम पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। लीवर के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग पाई जाती है जिसको ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं और ये है पोर्टल सर्कुलेशन। सबसे पहले एओर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाली जो एओर्टा होती है, जब वो एब्डोमेन में जाती है तब वो एब्डोमिनल एओर्टा कहलाती है और एब्डोमिनल एओर्टा की कुछ ब्रांचेस होती हैं जैसे कि सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी, जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ बॉडी पार्ट्स को इंक्लूडिंग स्प्लीन को वो ब्लड सप्लाई करती है। जैसे कि सीलियक आर्टरी की जो ब्रांच होती है गैस्ट्रिक आर्टरी, और सीलियक आर्टरी की स्प्लेनिक ब्रांच, और सीलियक आर्टरी की पैंक्रियाटिक ब्रांच जो गैस्टर यानी कि स्टमक, स्प्लीन और पैंक्रियास को सप्लाई करती है। जबकि सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं वो पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन को, लार्ज इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है। अब यहाँ पर सभी ऑर्गन्स में ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँचाने के बाद फिर जब ऑक्सीजन इन सभी ऑर्गन्स को सप्लाई कर दिया जाता है तब वो सारी ब्लड वेसल्स वेन में परिवर्तित हो जाती हैं और सभी अंग से अर्थात स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से निकलने वाली वेन एक होकर पोर्टल वेन बनाती है। इस वेन में ऑक्सीजन तो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, परंतु इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब किए गए बहुत सारे फूड मटेरियल यानी कि न्यूट्रिएंट मटेरियल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सब को पोर्टल वेन के जरिए से लीवर में ले जाया जाता है जहाँ पर इन सभी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होता है। और एक पर्सनल जो है सप्लाई रहती है लीवर की, जो कि एब्डोमिनल एओर्टा की सीलियक ब्रांच की एक और सब ब्रांच होती है जिसको हेपेटिक आर्टरी कहते हैं, उससे ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लीवर में सप्लाई किया जाता है। अब सारे डाइजेस्टिव फंक्शन और मेटाबॉलिज्म के फंक्शन करने के बाद उस लीवर से जो ब्लड है वो हेपेटिक वेन के जरिए से बाहर निकलता है और इन्फीरियर वेना के वक्त में ड्रेन कर दिया जाता है।
जिससे वो इन्फीरियर वेना केवा राइट आर्टरियम में ब्लड को ले जाती है। द लीवर लोब्यूल आर मेड अप ऑफ कॉलम्स ऑफ हेपेटिक सेल। अब हमने बेसिकली 4 बड़े बड़े लोब्स के बारे में पढ़े, राइट, लेफ्ट, क्वाड्रेट और क्वाड्रेट। लेकिन ये सभी बड़े बड़े लोब जो है छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बने रहते हैं। ये लीवर के लोब्यूल की एक संरचना है, एक लोब्यूल की स्ट्रक्चर है। ऐसे ही कई लाखों में लोब्यूल हमारे लीवर में पाए जाते हैं। इस लोब्यूल की खासियत बात ये होती है कि इसमें जो है ये जो है षटकोणी या पंचकोणी आकृति का होता है, जिसके हर एक किनारे पर जो है पोर्टल एरिया होता है, जहाँ पर ये नीले कलर की जो है पोर्टल वेन की एक ब्रांच होती है हेपेटिक आर्टरी की, रेड कलर की जो दिखाई दे रही है वो हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है, और हरे कलर की जो है वो बाइल डक्ट की ब्रांच होती है। पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी की जो ब्रांच होती है ब्लड को सभी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लाने के बाद वो इस साइनोसाइड से, इस रास्ते से जो है सेंट्रल वेन की तरफ ब्लड को भेजता है। उसमें जितने भी डाइजेस्टिव और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो सभी इस पिंक कलर की जो हेपेटोसाइट्स है वहाँ पर उनका ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनका मेटाबॉलिज्म किया जाता है। साथ ही साथ इन जगहों पर जो है उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाता है। और लीवर के द्वारा जो भी, लीवर की हेपेटोसाइट के द्वारा बनाई गई जो भी और भी अतिरिक्त जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह है, कुछ फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनको भी इस साइनोसॉइड में ही ड्रेन कराकर सेंट्रल वेन की तरफ भेजा जाता है। और इन हेपेटोसाइट जो कि कॉलम के रूप में यहाँ पर अरेंज आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही हैं, उनमें बाइल भी फॉर्म होता है। बाइल जो है वो जो है इस बाइल केनाली कोलाई से जो है ड्रेन होकर हेपेटिक डक्ट में भेज दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हेपेटिक आर्टरी पोर्टल वेन में जो ब्लड होता है वो सेंट्रीफ्यूगल बहता है, यानी कि परिधि से केंद्र की ओर, और जबकि केनाली कोलाई में जो बाइल होता है वो सेंट्रीपीडल बहता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर। इसमें भी वही चित्र है जहाँ पर 2-3 लोब को एक साथ दिखाया गया है। इस लोब्यूल के और बेसिकली और अंदर के स्ट्रक्चर को हम अच्छे से देख सकते हैं। ये है वो सेंट्रल वेन जहाँ पर ड्रेन किया जाता है। ये है वो पोर्टल ट्राइड, यानी कि वहाँ पर पोर्टल एरिया जहाँ पर है पोर्टल वेन की एक ब्रांच है, हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच है और बाइल डक्ट की एक ब्रांच है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और ये वाला भाग जो है, ये बीच का रास्ता जो है साइनोसाइड कहलाता है। साइनोसाइड की एंडोथेलियम में इंटरनल वाल कह सकते हैं जिसको, उसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल के, साथ ही कुछ कफर सेल्स भी पाए जाते हैं जो कि भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया, हार्मफुल एजेंट को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ये सभी फेगोसाइटिक नेचर की होती हैं सेल, कफर सेल वगैरह। पोर्टल वेन की बात करें, पोर्टल वेन जैसे ही बेसिकली ये जो है पोर्टल वेन डिवाइड इनटू ब्रांचेस, द इंटरलोब्यूलर वेन विच सराउंड द लोब्यूल। जैसे ही पोर्टल वेन डिफरेंट डाइजेस्टिव पार्ट से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को ब्लड के थ्रू लेकर लीवर में इंटर करता है, वो कई ब्रांचेस में बढ़ जाता है और लीवर के कई लोब्यूल के बीच बीच में से होकर गुजरता है, जिसको हम इंटरलोब्यूलर वेन कहते हैं, विच सराउंड द लोब्यूल, और जो कि छोटे छोटे लोब्यूल से घिरे हुए रहते हैं इसके ब्रांच। फ्रॉम दीज वेसल्स ब्लड पासेस बिटवीन द हेपेटिक सेल इज साइनोसॉइड्स। जैसा कि मैंने बताया इस किसके पीछे वाले चित्र में, पोर्टल वेन की ब्रांच से उस ब्लड को फिर इस साइनोसॉइड में ड्रेन किया जाता है और उसको लास्ट में सेंट्रल वेन तक पहुंचाया जाता है। और फिर वो ब्लड जो है साइनोसॉइड से बहकर जो है अंतिम में सेंट्रल वेन की तरफ भेज दिया जाता है। और फिर सेंट्रल वेन, बहुत सारी जो सेंट्रल वेन है वो एक होकर हेपेटिक वेन का निर्माण करती है, जो कि इंट्रालोब्यूलर ब्रांचेस होती हैं, और अंततः उस हेपेटिक वेन को इन्फीरियर वेना केवा के साथ मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पोर्टल वेन लीवर में पोर्टा हेपेटिस से इंटर करके कई शाखाओं में विभक्त होती है, उसी प्रकार से जो है हेपेटिक आर्टरी भी लीवर में इंटर करके कई ब्रांचेस में बढ़ जाती है और प्रत्येक लोब्यूल्स के बीच में जाकर वो ट्रेवल करती है और उसका भी ब्लड साइनोसॉइड्स के जरिए से होते हुए
जो है सेंट्रल वेन तक, और सेंट्रल वेन से फिर हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन से फिर उसको इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कराया जाता है। कफर सेल के बारे में बता दें यहाँ पर, कफर सेल आर पार्ट ऑफ मैक्रोफेजेस रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। ये कफर सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो मैक्रोफेज होती हैं, यानी बड़ी ऐसी कोशिका होती हैं जो दूसरे हार्मफुल सेल को क्या करती है, किल करती हैं, उनको इंजेस्ट करने का काम करती है। विच लाइज एलोंग द एंडोथेलियम ऑफ साइनोसाइट्स, जो कि साइनोसाइट्स की एंडोथेलियम की एलोंग में पाई जाती हैं, यानी कि लेटरल वॉल में पाई जाती है और एक निश्चित दूरी पर पाई जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइनोसाइट्स के समानांतर ये कफर सेल्स पाई जाती है। अब बात करते हैं बाइल की। बाइल यहाँ पर जो इस पूरे के पूरे लोब्यूल में यहाँ पर जो पिंक कलर की जो आपको सेल्स दिख रही हैं, हेपेटोसाइट के द्वारा इस बाइल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो हेपेटोसाइट्स हैं ये बाइल को सिक्रीट करके इस कैनालिकुलाई में, जिसको बाइल कैनालिकुलाई कहते हैं, उस बाइल कैनालिकुलाई के जरिए से बाइल को ड्रेन किया जाता है ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट में, और फिर इस ब्रांच के जरिए से इस हेपेटिक ये बाइल डक्ट की ब्रांच के जरिए से वो अंततः राइट और लेफ्ट हेपेटिक ब्रांच में आते हैं बाइल, और बाइल फिर ये लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट से कॉमन हेपेटिक डक्ट में, और कॉमन हेपेटिक डक्ट से उसको बाइल को पहले गाल ब्लैडर में भेजा जाता है, जहाँ पर वो कुछ देर तक स्टोर रहते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तब ये गाल ब्लैडर स्क्वीज होता है, जिसमें इसके अंदर भरा हुआ बाइल जो है बाहर निकल कर जो है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू निकल कर जो है ड्यूडेनम में भेज दिया जाता है। आइए बात करते हैं फंक्शन ऑफ लीवर की। सबसे पहला काम है फंक्शन जो है उसका सिंथेसिस करने का, खासतौर से प्लाज्मा प्रोटीन और स्पेशली एल्बुमिन को वह सिंथेसिस करता है। कुछ रक्त को थक्का जमाने वाले कारक का भी निर्माण करता है, जैसे फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 5 यानी लेबाइल, फैक्टर नंबर 7 यानी स्टेबल, फैक्टर नंबर 9 यानी क्रिसमस, और फैक्टर नंबर 10 यानी कि स्टुअर्ट प्रॉवर। दूसरा फंक्शन है इसका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तीसरा फंक्शन है ये इसका हेपेटोसाइट के द्वारा बाइल को फॉर्म करना और सीक्रेट करना। और चौथा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्सिकेटिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो हेपेटोसाइट के द्वारा जो है हम अगर किसी प्रकार के विषैले तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं तो वो पोर्टल वेन के जरिए से जो है जब हेपेटोसाइट तक पहुंचता है तो हेपेटोसाइट उसको क्या करती है, डील करती है, उसको डिटॉक्सिफाई करता है, निर्विषीकरण कहते हैं उसको। और इसके अतिरिक्त कुछ और भी फंक्शन है, जैसे कि यह ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन और कुछ खास तरह के विटामिन को यह संरक्षित करके रखता है, संग्रहित करके रखता है, स्टोर करके रखता है। बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं वो यहाँ पर हेपेटोसाइट में पहुंचकर इनएक्टिवेट होते हैं। साथ ही साथ यह जो है जो फ्रेजाइल आरबीसी हैं जिनका लाइफ स्पान जो है पूरा हो चुका है, 120 दिन हो चुके हैं, उन फ्रेजाइल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का भी काम लीवर करता है। आइए अब बात करते हैं बाइल की, पर्टिकुलरली जो लीवर के द्वारा बनाया और सीक्रेट किया जाता है। बाइल इज सीक्रेटेड कंटिन्यूसली बाय द हेपेटिक सेल इनटू द बाइल कैपिलरी। ये जो लीवर के अंदर बहुत सारे हेपेटोसाइट होते हैं उनके द्वारा बाइल का निर्माण किया जाता है, जिनको बाइल कैनालिकुली के जरिए से बाइल डक्ट की ब्रांच में भेजा जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड बाय ए हेपेटिक डक्ट विच ज्वाइन विद द सिस्टिक डक्ट। अब ये लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट के द्वारा उस बाइल को कलेक्ट किया जाता है। राइट हेपेटिक डक्ट से राइट लोब ऑफ लीवर के बाइल को कलेक्ट किया जाता है, और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से लीवर के लेफ्ट लोब से बाइल को कलेक्ट किया जाता है। फिर लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जो है उस बाइल को बहाकर कॉमन हेपेटिक डक्ट में ले आती है। कॉमन हेपेटिक डक्ट से फिर वो बाइल बहकर सिस्टिक डक्ट के थ्रू गाल ब्लैडर में चला जाता है। बिटवीन द पीरियड ऑफ डाइजेशन द टोन ऑफ स्पिक्टर ऑफ ओडई इज हाई, देयरफॉर बाइल is derived via a cystic duct into the gallbladder where it is concentrated and stored। और जब सिस्टिक डक्ट के थ्रू बाइल यहाँ पर पहुँच जाता है तब यहाँ पर यह बाइल जो है संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है और कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि गॉल ब्लैडर के द्वारा उस बाइल से अतिरिक्त जल का अवशोषण किया जाता है, जिससे वो बाइल और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। भोजन के दौरान जो है
जब गॉल ब्लैडर एक्सक्वीज होता है, सिकुड़ता है, संकुचित होता है, तब जो है बाइल सिस्टिक डक्ट से होते हुए कॉमन बाइल डक्ट में, और कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए जो है वह ड्यूडेनम की तरफ जाता है। और यहाँ पर एम्पुला ऑफ वेटर के आगे एक स्पिक्टर होता है जिसको बोलते हैं स्पिक्टर ऑफ ओडी। ये स्पिक्टर ऑफ ओडी ओपन हो जाती है और बाइल जो है ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। ये लीवर का बाइल जो है किन किन चीज़ों से बना रहता है, आइए देखते हैं। बाइल जो है प्रतिदिन तकरीबन ये 500 to 1000 ml है। ओके, इसको आप लोग जो है करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तकरीबन आधे से 1 लीटर तक या 500 से 1000 मिलीलीटर तक का बाइल रोजाना सिक्रीट किया जाता है, जो कि एक तरह का पारदर्शी अत्यधिक क्षारिक तरल होता है और हल्का यह गोल्डन येलो कलर का होता है, जिसका पीएच मान बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है, 7.8 से 8.6, और इसमें तकरीबन 97% पानी होता है। और इसमें बहुत सारे बाइल पिगमेंट और इलेक्ट्रोलाइट, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। बात करते हैं बाइल साल्ट की। दीज आर द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ बाइल एसिड। बाइल साल्ट कुछ भी नहीं है, यह बाइल एसिड में पाए जाने वाले सोडियम और पोटेशियम होते हैं। टोटल बाइल साल्ट जो ड्यूडेनम में इंटर करता है वो उसमें से तकरीबन 90 से 95% जो है छोटी आंत के आखिरी हिस्से तक जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और पोर्टल वेन के जरिए से उस बाइल को तुरंत फिर से ही लीवर में भेजा जाता है। यानी कि लीवर से स्रावित हुआ जो बाइल है वो छोटी आंत में पहुंच जाता है और छोटी आंत से फिर लीवर में पहुंच जाता है। इस तरह के सर्कुलेशन को हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। बाकी जो 5% का जो बाइल होता है वो बड़ी आंत में जाता है और जो है मल के साथ उसको बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं बाइल पिगमेंट की। बाइल पिगमेंट आर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बाइल पिगमेंट कुछ भी नहीं है, बाइल पिगमेंट जो है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और इसके डेरिवेटिव्स को ही कहते हैं। यह जो है बाइल पिगमेंट का निर्माण जो है आरबीसी के हीमोग्लोबिन से होता है। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है तब उससे रिलीज होने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसी से ही बाइल पिगमेंट का निर्माण होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल्डन येलो कलर ऑफ लीवर बाइल। यही जो हीमोग्लोबिन है उसके कारण ही जो है इस बाइल का रंग जो है हल्का पीला होता है। दे आर ओनली एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। ये जो बाइल पिगमेंट है ये सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनका किसी भी प्रकार का पाचन से कोई लेना देना नहीं होता। फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल के क्या कार्य होते हैं? बाइल साल्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड, ये एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये जो है डाइजेशन में और अवशोषण में, वसा के अवशोषण में हमारी मदद करते हैं, और साथ ही साथ यह घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में, आंतों से अवशोषित करने में मदद करते हैं। अब आमाशय की पेराइटल कोशिकाओं के द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूडेनम में या छोटी आंत में जाता है तब उसको वो न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एल्कलाई प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जैसे ही बाइल उस एसिड से मिलता है तब उसको वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बाइल इज रिजर्वायर ऑफ एल्कलाई विच हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड काइम, यानी कि वो चबाया गया अर्थात वह भोजन जो बहुत सारे एंजाइम के साथ मिला हुआ रहता है उसको चाइम कहते हैं। फ्रॉम द स्टमक से आए हुए चाइम को वह जो क्षारीय प्रवृत्ति का जो बाइल है उसको वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एक्सक्रीशन, इट रिमूव मेनी ड्रग्स। इस बाइल के द्वारा जो है बहुत सारे लीवर से जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स, ड्रग्स, बाइल पिगमेंट और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को उत्सर्जित किया जाता है जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि कॉपर, जिंक और मरकरी। सो इट इज़ ऑल अबाउट लीवर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।